हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग्स। आप में से जो भी ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक, और जो नवरात्रे मना रहे हैं उन्हें नवरात्रे भी बहुत बहुत मुबारक। तो ये ईद से एक दिन पहले की वीडियो है और बस सुबह का थोड़ा बहुत काम निपटा के मेरे को लगा कि थोड़ी सी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने कुछ अपना मेकअप का सामान करा था शॉर्ट, बट अब ये सारी अलमारी भी अजीब सी उबड़ खाबड़ हो गई थी, तो मैंने अपना और जो बचा हुआ स्किन केयर का जो भी सामान था वो भी सॉर्ट करने की सोचा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सारी चीज़ें ऐसी निकली जो कि मुझे याद नहीं थी, मैंने ख़रीद रखी थी। और रोज़मर्रा के काम में बच्चों के साथ मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं। और ये सॉर्ट करने से ये अच्छा हुआ कि मेरे को जो भी चीज़ें एक्सपायरी से नियर में थी वो अब मैं यूज़ कर सकूँगी, अपने आराम से अच्छे से उन चीज़ों को यूज़ में ला सकूँगी, जो कि मेरे पैसे भी वेस्ट ना हो। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकली जो कि ख़त्म हो चुकी थी, मतलब एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, तो वो मैंने फिर फेंक दी बिना कुछ सोचे। हालांकि बहुत महंगी चीज़ें भी थी, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक रिस्क विद योर स्किन, एंड इट्स एडवाइजेबल कि जो भी चीज़ें एक्सपायरी डेट कि आगे मतलब एक्सपायरी डेट हो चुकी है उनको आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। और मेरे को एक मन हुआ कि मैं रख लूँ, फिर मुझे लगा रख के करना क्या है, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, जिस चीज़ पे पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है फिर उसको फेंकने में भी दुख होता है, बट नो पॉइंट ऑफ कीपिंग द एक्सपायर्ड थिंग्स। और ये मुझे मिला था शार्लेट टिलबरी का, जब मैंने अपना फाउंडेशन मंगाया था तो उन्होंने साथ में ये शेड चार्ट भी दिया था, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी फाउंडेशन है, सो दैट यू कैन नो कि कौन सा आपके पास आपको शेड सूट करता है। और ये बहुत ही यूज़फुल है, मुझे याद ही नहीं था, और मैं अब ये ज़रूर मंगाऊंगी ये शेड यूज़ करके। और ये मैंने कुछ सामान मंगाए थे अपने स्किन केयर के, तो उसमें से भी सैम्पल्स पड़े थे नियर टू एक्सपायरी। अच्छा हुआ मैंने ये सब सॉर्ट आउट किया, और ये देखिए इतना सारा सामान निकल गया था जो कि एक्सपायरी हो चुकी थी, और मुझे बहुत दुख हुआ ये सब फेंकते हुए, बट इट्स ओके, क्योंकि एक्सपायरी चीज़ हम यूज़ कर नहीं सकते। और ये देखिए कितना सुंदर लगता है और कितना नीट एंड क्लीन लगता है, और आपको पता है कौन कौन सी चीज़ है, तो आप अब फटाफट से यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सब अपना सेट कर लिया। और बच्चों के साथ देखिए ऐसा ही है, मेरे को लग रहा था मैं पूरी अलमारी कर दूंगी, बट इतना हो नहीं पाया, बस यही कुछ सामान मैं कर पाई। और ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है, और ये मैंने मंगाया है ऊद का बखूर बर्नर, और ये इलेक्ट्रिक है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, और ये जो बखूर है ये बहुत अच्छा है, ये मैंने कारफोर से ख़रीदा था। और ये इतनी अच्छी चीज़ है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और अगर आपको भी अच्छी लगे तो ये आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बखूर बर्नर है, और इसके साथ ये पाउच मिला था बड़ा क्यूट सा, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे ट्विज़र था, और एक छोटी सी स्पून थी, और इसका चार्जिंग वायर था, और जो जिस वायर पे जो गर्म होती है हीटर टाइप, तो उसको उसके ऊपर रखने की ये छोटी छोटी डिस्क थी, तो इसके ऊपर आप बखूर रख सकते हैं। और फिर फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आराम से बिना कोयले यूज़ करें, बिकॉज कोयला जब हम यूज़ करते हैं ना तो उसकी अजीब सी स्मेल होती है, विच आई डोंट लाइक, एंड आई डोंट नो वेदर इट्स हेल्दी और नॉट। और ये मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि अब मैं इसको रोज़ कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि कोयले का मुझे ये सोचना पड़ता था कि बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं यूज़ करूँ ना करूँ। और ये बस एक बटन दबा के ऐसे ग्रीन लाइट जब जल जाती है तो बहुत आराम से विदाउट एनी कोल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा धुआं आना शुरू हो गया, तो ये आप अपने पूरे घर में घुमा सकते हैं। और ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं, क्योंकि जो फायर अलार्म है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ईद का दिन था, तो हम सुबह सुबह हमारा फास्ट भी था, तो हम सुबह सुबह अपना थोड़ा सा चाय पूजा वगैरह करके चाय वगैरह पी, और बच्चों को मैंने सेवइयाँ बना के दी, बिकॉज़ यूजुअली हमारा जब से बच्चे हमारे साथ मतलब जब से बच्चे हुए हैं तो हम ईद ज़रूर मनाते हैं उनके साथ, और हम उनको जैसे सेवइयाँ और ईदी देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। और उनके लिए मैंने ये थोड़े से हैश ब्राउन भी बनाए, और ये उनको बहुत पसंद हैं, तो मेरे को लगा चलो फेस्टिवल का मौका है तो व्हाई नॉट। तो ये मैंने उनको बना के दिए अच्छे से, ये क्रिस्प हो गए थे बहुत। और ये देखिए मेरे को तो अभी
इतने टेस्टी लगते हैं ना ये। मुझे यूजुअली जब भी हम कभी बाहर जाते हैं होटल वगैरह कहीं पे स्टे करने, तो वहाँ पर मैं हैश ब्राउन ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच आई लव। और यही चीज़ मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये गर्म थे तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा इनको छोटा छोटा मतलब 2-2 पीस में कर देती हूँ, ताकि वो ठंडे भी हो जाएं और थोड़े, जैसे होता है ना बच्चों को ज़्यादा कि वो देखिए कितने क्रिस्पी हैं। और ये मेरी बेटी हेल्प कर रही थी, वो कहती है मम्मा मैं आपको देती हूँ प्लेट्स। और ये मैंने थोड़ा सा चांद बनाया, कहीं तो ढंग से नहीं बना, कहीं बन गया। तो ऐसे ही बच्चों को ये सब चीज़ें याद रहती हैं, तो अच्छा भी लगता है, उनको भी त्योहारों का मतलब समझ में रहता है। आगे भी जाके वो याद रखेंगे कि हाँ ईद पे हम ऐसे बनाते थे। और फिर शाम होते होते मुझे लगा कि चलो अब गर्मियाँ आ ही गई हैं, और मेरी पूरी कबर्ड, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, गर्म कपड़ों से ही भरी पड़ी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसे कर ही डालती हूँ, क्योंकि छुट्टियों का टाइम चल रहा है, फिर सब काम पे लग जाएंगे, सब अपने यूजुअल डेली रूटीन हो जाएगा, तो मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगी। और ये सारे इतने सारे कपड़े निकले, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी सर्दी होती भी नहीं है, और इतने गर्म कपड़े थे। मैं पूरी अलमारी गर्म कपड़ों से ही भरी हुई थी। और अब मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी मेरे पास गर्मियों के कोई कपड़े नहीं हैं, तो आप मुझे अब गर्मियों के कपड़े भी दिलवा दो। तो बस यही मैं थोड़ा सॉर्ट कर रही थी, और बच्चों के भी अलमारी वगैरह मैंने सॉर्ट की। और एक चीज़ जो है आप भी यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ये जो है ना, ये हैं प्लास्टिक के वैक्यूम बैग्स। ये मैंने तब ख़रीदे थे जब हम यूरोप के टूर पे गए थे, वियना भी गए थे उस टूर में। तो ये इतना इजी हो गया था ना मेरे लिए कि मैंने सारे कपड़े इन्हीं बैग्स में डाल दिए थे। बट एक चीज़ हो गई थी कि मैंने जब ओवर कर दिया था ना बैग्स को, तो वो बहुत हार्ड हो गए थे और हैवी हो गए थे, तो वो भी एक मसला रहता है। बट हाँ, घर पे रखने के लिए दीज आर परफेक्ट। और आप अपने इनको देखिए ऐसे, इसको एक ये कुछ दिया होता है, उसको हम ऐसे बार करते हैं तो इसमें से सारी हवा निकल जाती है, और ये बिल्कुल पैक्ड पत्थर की तरह हो जाता है, एंड इट्स टू हैवी। और बच्चों को तो मौका चाहिए होता है ऐसी चीज़ें करने का। और ये मेरा था ईद का गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड, और ये इयररिंग्स और ये सेट। और यही थी आज की वीडियो। होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।